गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ 3 टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आपका फिजिकल डेट, सेकंड वन इज आपकी है वेटिंग लिस्ट की वीडियो जो आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके बारे में। थर्ड आपका है फाइनल कट ऑफ 2021 फिजिकल की लेकर जो मिथ हैं उनको लेके, ठीक है। तो वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल डेट की। तो जैसा कि देश के अंदर आप हालात देख रहे हैं, जिस तरह से आपको ये पता है कि देश एक बहुत बड़े आपकी बीमारी से जूझ रहा है, बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है। ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयां हैं, कुछ भी तो नहीं है। लोग मरने लग रहे हैं, केस आने लग रहे हैं। और अभी कल की रिपोर्ट थी आपकी कि वेस्ट बंगाल के अंदर आपके टाइप 3 कि आपके थर्ड म्यूटेंट जो कोरोना का है वो वाला भी देखने को मिला है। वैज्ञानिकों को अभी तक तो डबल म्यूटेंट के कोरोना के बारे में पता था, वेस्ट बंगाल जो कि महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ। थर्ड कहां से स्टार्ट हुआ है? आपका वेस्ट बंगाल से, जिसके अंदर आपको क्या है कि आपके 3 म्यूटेंट बन रहे हैं। पहले 2 बन रहे थे कि 2 का मतलब क्या होता है कि मेरे था, मेरे अंदर से दूसरे में गया, उसके अंदर बिल्कुल अलग आइडेंटिटी के साथ जाएगा। बट अब क्या हो गया कि जब देखो मेरे में था 1, मेरे से इसमें गया 2 और इससे इसमें आया तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि 3 लोगों में डिफरेंट सेम कोरोना 3। तब इसमें दिक्कत क्या आ गई? आपकी वैक्सीन को नया बनाना। ये तीसरा कितना घातक है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। साथ में ही आपकी जो तीसरी लहर है, एम्स के डॉक्टर ने क्लियर किया है, वो मिड जुलाई तक आने की संभावना है। और वो लहर कितनी घातक होगी इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। जो सेकेंड वेव आई है आपकी, मतलब कोरोना का जो दूसरा आपका ये पार्ट जो अब आया महाराष्ट्र से फैला था, इसने सबकी खटिया खड़ी कर दी है। ना ऑक्सीजन, ना दवाई, कुछ भी तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जो आपका फिजिकल है वो आपका जून मिड के बाद तो आपकी नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। और लगभग अगर मैं बात करता हूं तो आपका जुलाई के अंदर होने के चांसेस है, ठीक है। तो जो आपका फिजिकल है उसके चांसेस आज की हालात को देखते हुए क्या है कि जुलाई में आपके कंडक्ट करवाए जाए, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर वो जून में हो गई तो सुन लो, पहले कुछ लोग बोलेंगे, अपना मुंह जरूर उनके अंदर कुछ ना कुछ आएगा, तो कुछ गलत बोलेंगे कुछ सही बोलेंगे। लेकिन मैं सबको बता दूं, अगर कोरोना बाय लक अगर गिर गया, मतलब गिरने का मतलब ये नहीं है कि गिर गया उठा लो, अगर उसका ग्राफ कम हो गया, उसके अंदर मरीज मिलने कम हो गए, जो 99.99% इम्पॉसिबल है, तो जून में होगा और वो भी 10 से 15 जून के बाद, ठीक है। लेकिन अभी तक संभावना है आपकी जुलाई की, कि जुलाई में आपका होने की पूरी संभावना है, ठीक है। ये पहले सवाल का जवाब मिल गया कि आपका जुलाई में। और अगर पीक पे बढ़ गया और अगर आपका ज्यादा बढ़ गया और अगर आपके कोरोना केस बढ़ गए और जो तीसरी लहर है वो आ गई, तो अगस्त तक भी वो जा सकता है, सितंबर तक भी वो जा सकता है, अगर तीसरी लहर अगर आपकी जुलाई में आती है तो, ठीक है। समझ में आ गया, सारा डाउट क्लियर कर दिया आपका फिजिकल डेट को लेके। दूसरा सवाल है भैया वेटिंग लिस्ट को लेके, ठीक है। अब देखो वेटिंग लिस्ट क्या होती है, कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है। वेट का मतलब क्या होता है, मुझे एक बात समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेट। आप इंतजार कीजिए, और आप कभी भी इंतजार क्यों करते हैं? एक बात बताओ, आप गए हो, आप किसी मूवी थिएटर के अंदर गए हो, ठीक है, होटल में गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, आप कहीं किराने की शॉप पे गए हो और जहां पे लाइन लग रही है, या बैंक के अंदर गए हो, ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है यू आर ऑलरेडी इन क्यू, आप लाइन के अंदर हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। कहते हैं ना अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए,
क्यों? क्योंकि आपसे पहले भी एक इंसान मौजूद है और उसी के बाद आपका नंबर आएगा, ठीक है ना। तो वेटिंग लिस्ट का भैया सीधा सीधा मतलब यही है कि जो आपसे पहले हैं उनको नंबर पहले देंगे, आप वेट कीजिए। अगर आपका नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो भैया आप आगे चलिए। समझ रहे हो ना कि आपकी होटल के अंदर या आपके सिनेमा हॉल के अंदर 10 सीट बुक है, ठीक है, और उसमें से 8 आए हैं, 2 सीट खाली पड़ी हैं, तो वो 11-12 नंबर वाले को दे दी जाएंगी। सेम प्रोसेस वेटिंग लिस्ट का होता है। मैं हूं, मेरी पोस्टिंग मान लो चेन्नई आ गई और मैं नहीं चाहता कि मैं चेन्नई जाऊं पोस्टिंग करने, मैं नहीं जाऊंगा भैया, मैं नहीं कर रहा आपकी जॉब, छोड़ो। और मेरे से पीछे वाला जो बंदा है, जो मेरे से बिल्कुल नेक्स्ट है, वो कहेगा जी मैं चेन्नई जाऊंगा, तो भैया तू आ जा, तू चेन्नई जा, तो तू उसकी जगह अपॉइंटमेंट ले ले। सो वेटिंग लिस्ट आती है जो चीजें आपकी खाली रह गई। खाली कब रहती हैं? आपके डॉक्यूमेंट में आप फेल हो गए, ठीक है, आपके मेडिकल में आप फेल हो गए, लिस्ट तो लगी लेकिन मेडिकल में आप फेल हो गए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग में करने नहीं आए या फिर आपको कुछ और कारणों से बाहर हो गए। ऐसे करके जो आपकी 20, 25, 30, 50, 100, 150 सीटें बच जाती हैं, उन सब पे जो क्यू वाइज आपके बच्चे होते हैं, मान लो शुरू के 150 सीट बच गए और शुरू के 1 से लेकर 150 बच्चे आपके बच रहे हैं, उस लाइन में है लिस्ट में, उन 150 को बुला लिया जाएगा। उन 150 में से मान लो अगर पाया जाता है कि लास्ट के 10 बच्चे भी काबिल नहीं है, तो भैया 160 तक बुला लिया जाएगा, 151 से 160 उनको देखा जाएगा। सो ये वेटिंग लिस्ट लास्ट में आती है, लास्ट में ही उनके बारे में पता लगता है, बीच में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाती है। तीसरा सवाल है आपका कट ऑफ के मिथ्स को लेके कि भैया कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपके यहां पर क्या हो गया कि जो फिजिकल की तैयारी का मौका आप सभी लोगों को मिल गया है, इसके वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो ऊपर जाएगी। अब मैं आपको 4 बात बताऊंगा, बस उन 4 बातों में आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। एक बच्चा मार्च से तैयारी कर रहा है, खुले आसमान के नीचे दौड़ता है, खुले आसमान के नीचे लॉन्ग जंप कर रहा है, हाई जंप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक बच्चा मेरे जैसा है जिसको अब उसको दिमाग में आया कि भाई तू फिजिकल की तैयारी कर ले, तेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, टाइम मिल गया तुझे। अब वो ना तो बाहर जा सकता, ना वो घर के अंदर प्रैक्टिस कर सकता, क्योंकि इतने बड़े किलों में तो घर है नहीं सभी के कि भैया एक किले में घर है कि वो यहां से भागना शुरू करे तो 20 किलोमीटर तक भागता ही जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो सब ऐसा भी नहीं है कि वो पक्के फर्श हैं, आजकल वो कच्चे वाली बात भी गई कि भैया मिट्टी पड़ी है और उनके ऊपर लॉन्ग जंप मार रहा है, ठीक है, तो पक्के फर्श हो गए सबके, उसके ऊपर मारेगा तो अपने पैर तोड़वा लेगा। तो आप मान के चलो जितने लॉकडाउन रहेगा, जितने रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, वो बच्चा नील का नील ही रहेगा। कट ऑफ क्यों हाई जाएगी? आप कह रहे हो टाइम मिल गया, अरे टाइम क्या मिल गया भाई, उस वक्त तो घर में आपने कबूतर को कैद कर रखा है, खुला तो उड़ने दो, खुला तो तुम उड़ के आए हो, तुमने अपने 2 महीने में मार्च अप्रैल में अपना स्टेमिना बना लिया। ये बेचारा तो अपना कबूतर को पिंजरे में कैद करके कह रहे हो जा उड़ जा। अब वो उड़ेगा तब जब उसका पिंजरे खुलेंगे, और पिंजरे कब खुलेंगे? पिंजरे जब खुलेंगे जब फिजिकल की डेट आ जाएगी। इतने वो बेचारा फड़फड़ाता रहेगा घर के अंदर ही, आज देखूं बाहर है तो नहीं, आज देखूं कोई है तो नहीं, बाहर जाएगा बीमारी से और पुलिस वाले के डंडों से मर जाएगा, अंदर रहेगा तो फिजिकल नहीं कर पा रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कितने बच्चे आप में से, कोई कह रहा था गांवों में बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, क्या भैया सारे गांव के बच्चे ज्यादा जल्दी कर रहे हैं? गांवों में भी रिस्ट्रिक्शंस लग गई आजकल, गांवों में भी पूरा लॉकडाउन हो गया है। अब आप बताओ पूरे हरियाणा में, मान लो मैं हरियाणा से हूं तो मेरे हरियाणा में 7 दिन का लगा, तो उसमें गांवों में भी लगा ना, गांव के थोड़ी ना, गांव के तो बैठ के आराम से रनिंग फिजिकल कर रहे हैं और शहरों में बंद हो गए, नहीं, सबके लिए नियम सेम है, सबके लिए बराबर है। तो इस मिथ को आप हटा दीजिए कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, ठीक है। कट ऑफ तो आपकी जितनी जानी है वो नॉर्मली जो कुछ ऊपर बढ़ती है वो ही बढ़ेगी, इससे ज्यादा आपकी नहीं जाएगी। तो ये भ्रम आप निकाल दो, क्योंकि जो उनको टाइम मिला है उनको भगवान ने ऐसा दिया है कि सामने खाना भी रखा है और तुम उसको खा भी नहीं सकते, ठीक है, सेम वही वाली बात है। बट तो ये आप समझ लो कि प्यासा आदमी है और पानी भी कीचड़ वाला है, ना तो पी सकता और प्यासा रहेगा तो मर जाएगा, तो वो वाली बात हो रही है। उनको टाइम भी दिया लेकिन घर के अंदर उनको कैद कर दिया, ठीक है ना, तो उनको ज्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा, नॉर्मली आपके रहने की संभावना है। वो क्या बात हुई कि भीड़ कितनी भी बढ़ जाओ वो वहां फिजिकल में छट जाएगी आपके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके 3 सवाल थे, तीनों सवालों के बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे दिए, होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। सो अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।